आज मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरा नंबर बड़ी देर से आया, लेकिन आज इस बात की खुशी बहुत है कि आज जलसा फज्र की अजान के वक्त मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह अब जो भी सोएगा वो फज्र की नमाज पढ़ के सोएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ अब जितने पाक लोग हैं वो फज्र के इंतज़ार में जलसे ही में रहेंगे। अगर कोई बदन का नापाक है या कपड़ों का नापाक है तो वही उठ के जा सकता है, मिंबर वाले लोगों को छोड़कर, क्योंकि इसमें अक्सर इमाम होंगे, मस्जिदें जिम्मेदारी मुसल्ले की है, ये लोग तो अपनी जिम्मेदारी के लिए जाएंगे, लेकिन बाकी तो यही गुमान किया जाएगा कि जब जलसा फजर तक चलना है तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह सारी नमाज पढ़ेंगे। बैठे कहाँ पे हैं? ये कौन सी जगह है? अल्लाह करे नमाज यहीं पे पढ़ ली जाए। हाय 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 हाय, ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा। वाह वाह वाह, ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि ईदगाह में 2 नमाजों के अलावा तीसरी एक और वाह वाह वाह। लेकिन ये शर्त नहीं है कि यहाँ सिर्फ ईद की पढ़ी जाए, यहाँ आप फजर भी पढ़ सकते हैं। क्या बात है? ठीक है ना? जाएंगे तो नहीं उठ करके? उम्मीद करता हूँ जितने बैठे होंगे सारे ही पाक बैठे होंगे, है ना? नाराज ना होइएगा और एक किसी दूसरे को ताका झांकी भी मत करना। कोई उठ के जाए तो कभी मुंह देखो कि कौन नापाक बैठा था, नहीं करना ना। इंशाल्लाह बैठेंगे ना इंशाल्लाह। मेरा नजरिया यह है कि मिंबर से लेकर के आखिरी बंदे तक यहाँ जितने भी बैठे हुजूर के आशिक बैठे हुए। सुभान अल्लाह। हाय हाय। अभी तक कोई ऐसा मीटर या कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है कि जो किसी बंदे को छुआ के बता दे कि इसका इश्क कितना किलो है। हाँ, मगर इतना जरूर है कि लोगों के अक़वालो अफ़आल उसके इश्क की तफसीर खुद ब खुद बयान कर देते हैं। समझ गए मेरी बात? तो उम्मीद करता हूं कि सारी मोहब्बतों के साथ बैठेंगे। अभी भाई कफील अंबर साहब बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार सुना रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इनका तराना क्या तूने नहीं देखा। और माशाअल्लाह उसको पढ़ते भी अच्छा है। अल्लाह इनको मजीद तरक्की और बरकत अता फरमाए। उनसे पहले तर्जमाने मसलक के आला हज़रत, शायरे मसलक के आला हज़रत, नाशिरे मसलक के आला हज़रत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला हुजूर की नात पढ़ रहे थे। बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सुना। अल्लाह ताला असद भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कितने एतराज़ों के जवाबात तो ये एक मिसरे में देके चले जाते हैं और कितने हासिदीन का गला एक ही शेर से घोंट भी देते हैं। इसलिए हमेशा झगड़ों में बने रहते हैं। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। हाँ, इसलिए मैंने एक शेर पढ़ा था भाई। उसमें एक शेर था, इमाम अहमद रजा ने कब का उसको दफन कर डाला। इमाम अहमद रजा ने कब का उसको दफन कर डाला। वहाबी अभी अरवाहे सलासा लेके बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये भी आपने झलक देखी है, ऐसे कई सारे हथियार इनकी जेब में रखे रहते हैं। ऐसे लोगों का हमें एहतराम करना चाहिए, इन्हें इज्जत देनी चाहिए। कभी ये बात ना करना हमने पैसा दिया है, ये कोई चीज नहीं है। आप हमसे कहें अभी आपको हम देके जाएंगे, मगर किसी शायर को आप ना चंद दिनों की कमाई में नहीं तोल सकते, नहीं तोल सकते।
दौलत की औकात तब पता चलती है जब उम्र गुजर जाती है, बंदा एड़ियां रगड़ता रह जाता और हुजूर की दरबार की हाजिरी नहीं होती है। तब पता चलता दौलत की कोई औकात नहीं। ये सब नसीब की बात है। खाली अगर पैसे से कोई नात खां बन जाते हैं ना तो सारी नात खां होते। सच ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। तो इन बातों पे गुस्सा ना किया करो। और नात हो या तकरीर हो उतनी सुना करो जितनी हजम कर लिया। बात कड़वी आ रही है, बर्दाश्त कीजिएगा। और मैं इसी से मशहूर भी हूं। मैं पहले कह दूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया कपड़े ठीक है आपके? ये जो जा रहे हैं, अच्छा चाय वाला। अरे भाई चाय वालों से भी बड़ा खतरा, चाय वाले से भी बच के रहना है ना। चलो चाय वाला हल्के में मत लेना, समझ रहे मेरी बात? हल्के में मत लेना, कम कोई नहीं और पता नहीं कब चाय वाला कहां पहुंच जाए। अगर आगे नहीं बढ़ा तो सिर्फ मस्जिद का इमाम ही आगे नहीं बढ़ा, बाकी चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन इमाम आज भी 6,000 पे बेचारा रुका हुआ। हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा इमाम की भी हम तो तरक्की करें ताकि वो नमाज खुशू खुशू से पढ़ाए। लोग कहने हैं हजरत दिल ही नहीं लग रहा नमाज में, इमाम कैसा रखा जरा ये भी बता। कि इमाम तो बहुत अच्छे बगबगे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे। भाई कपड़े देखे तूने, कपड़ों का खर्च भी होता होगा ना। क्या देते हैं ना 7,000, तो 7,000 रुपए एक बच्चे की स्कूल की फीस होती है महीने की। अगर आप किसी सही स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 7,000 रुपए एक बच्चे की स्कूल की फीस होती है। कह रहे हम दे रहे हैं ना, आपने 7,000 दिए, चलो 5,000 उसने बच्चों की फीस भर दी, 2,000 बचे। एक वक्त में मिनिमम एक चूल्हे का खर्च अगर 3 मेंबर, 2 मियाँ बीवी, 5 लोग अगर है ना, तो मिनिमम कम से कम खर्चा 500-600 रुपए एक वक्त के खाने का। बचे कितने थे? 2,000। एक वक्त के खाने का खर्चा कितना? 500 मैंने कम से कम जोड़ा है, 500 कम से कम जोड़ा। 1,000 रुपए रोज का खर्च एक चूल्हे का है, रोज का खर्च हो गया। अब 2 दिन में 2,000 खत्म। 28 दिन इमाम क्या करेगा? तावीज करता तो कहते हैं देखा रखना नहीं है, डोरी कर रहे हैं। दुकान कर ले कि नहीं रखना, इमाम साहब ने दुकान रख ली। हम इतना देते भी नहीं है कि उसके बच्चों का खर्चा चल सके, और उसे कुछ करना भी नहीं देते। तो फिर एक काम करो, जहर दे दिया करो। ये सच्ची बात है, ये हकीकत बात है। फिर जहर दे दो। अब जब कर्ज वाले, मिर्च मसाले वाला, गोश्त वाला, शादी के खर्चे, लेन देन, अपनों का लेन देन, शादी के जो खर्चे होते हैं वो जब इमाम के सर पे आते हैं, करना जरूरी होते हैं कुछ काम। मिसाल के तौर पे एक मोटी सी बात ले लें, जो न्योता दिया जाता है। न्योता चलता है, चलता न्योता क्या कहते हैं उसको? इधर न्योता ही कहते हैं ना। वो क्या होता है कि शादी हुई अब्दुल्ला भाई के बेटे की, तो वलीमे में गए, 1,000 का न्योता जेब में डाला, खाना खाया, लिखवाया, आ गए। 2 बातें बताइए, अरबाबे मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए और आपकी तवज्जो। बात सही लगे ना तो इस पे अमल करने की कोशिश करना। आपने जो 1,000 रुपए दिए हैं, क्यों दिए? मदद के तौर पे या कर्जे के तौर पे? जी, तो फिर लिखवाए क्यों? अगर मदद की थी तो लिखवाए क्यों? लिखवाए हैं, इसका मतलब आपने यूं लिखवाए कि ये बब्बन को मेरा न्योता याद रहे। मैं 1,000 दे के जा रहा हूं, ये 1,100 देने आए। कहां से लाते हैं सब यार? वाह 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 वाह। ये समझ पा रहे हैं पीछे तक सारे लोग? अगर हम दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं ताकि ये हमें बढ़ा के दे। कई मर्तबा ऐसा होता है, कई मर्तबा ऐसा होता है कि या तो लिखी हुई कॉपी गुम जाती है, या जिसने दिया है वो बंदा ही मर जाता है।
या जिसको दिया गया वो मर जाता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं भाई? जिसने बेटे की शादी की उसने भीख मांगी आपसे और उसे मांगने की इजाजत है नहीं। मांगने की इजाजत अल्लामा जलालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, असद इकबाल साहब और मैं तमाम तर उलमा, नाम नहीं जानता हूं जिनके, समझता हूं ये मिंबर पर बैठे सारे जिम्मेदार लोग हैं। और जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं इस बात को, जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, मांगने की सिर्फ उसको इजाजत है जिसके वक्त पास एक वक्त का भी खाना मौजूद ना हो। जब उसने मांगा ही नहीं, आपने दिया था, जबरदस्ती का आपने उसको मकरूज बनाया। अगर कोई किसी का 1 रुपया लेके मर गया, उसने माफ नहीं किया और इसने दिया नहीं, तो फरमाया गया कि 1 रुपए यानी कहा गया कि 1 पैसे के बदले उसकी 500 मकबूल नमाजें उसको दिलवाई जाएंगी जिसका कर्जा हो, वो भी मकबूल, वो वाली नहीं जिसमें सजदे में जाके इमाम के अंगूठे चेक कर रहा था, वो नमाजें जो खुशू खुशू के साथ पढ़ी गई, जिनमें लिल्लाहियत थी, ऐसी 500 नमाजें ली जाएंगी। कुछ सोच रहे होंगे हम पे तो है ही ना, ले लो, क्या लोगे? फरमाया गया जब नेकियां कम पड़ जाएंगी तो उसके गुनाह लाद दिए जाएंगे उस बंदे पे, फिर गुनाह लाद दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे जरूरी बिला जरूरत के खर्चे होते हैं जो करने पड़ते हैं। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे एक भाई ने कहा था मदद के लिए दिए जाते हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा मेरे भाई, अगर बड़े हो तो छोटा समझ के तस्लीम करो, और अगर छोटा हो तो बड़ा भाई समझ के तस्लीम करना। सफेद बालों वाले बेटा समझ के मेरी बात मान लेना। अगर नेकी करने की ख्वाहिश है तो किसी अमीर के दरवाजे पर वलीमा खा के न्योता ना लिखवाओ, किसी की बेटी की शादी का खाना खा करके उसके लिए आप जाकर के उसको 500 रुपए का कर्जमंद बना बनाओ। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और तेरी नेकी की नीयत है तो जा हॉस्पिटल जाकर के देख, कितने गरीब पर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक पैसे की दवा का, एक वक्त की दवा का पैसा नहीं होता है, एक खुराक दवा के लिए वो दरवाजे के बाहर डाल दिए जाते हैं। कि इस जमाने में ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास बेड का खर्चा देने का पैसा नहीं होता, कि डॉक्टर इतने चल्लाक भी होते हैं, उठा के बाहर डाल देते हैं, हाथ में बोतल लेके मरीज पड़े रहते हैं। अगर तुम रब की रजा चाहते हो उस पैसे को लो, हॉस्पिटल चले जाओ, किसी के आगे नाम ना लिखवाना, नाम ना बताना, वो पैसा किसी गरीब की जेब में डाल दे, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। बड़ा खुश हो रहा, बड़ा खुश हो रहा, कह रहा 2.5 लाख आए नोते में, व्यवहार अच्छा था, गधे मकरूज हो गया 2.5 लाख का व्यवहार नहीं है। फिक्र कर, 1-1 रुपया दे के जाना है। और कई तो इतने अच्छे होते हैं, अगर नौता उनकी शादी बना घर जो पहुंच जा, ये मेरा लिखा ना था कि कॉपी में कि था तो का फिर आए क्यों नहीं। मतलब ऐसे लोग भी हमारे समाज में, तो कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां आती है कि जो करनी पड़ती है, ना की जाए तो समाज बुरा कहता है। मिसाल के तौर पर जरूरत है नहीं है जोड़ा बना के लेके जाना, जिस इमाम को तुमने 7,000 दिए, 5,000 तालीम में लग गए और 2 दिन उसकी हंडिया का खर्चा चला, जब वो मुसल्ले पे खड़ा होगा तो बताओ उसे बहन की बेटी की शादी याद नहीं आती होगी, गोश्त वाले का तकाजा याद नहीं आएगा उसे, मसाले वाले की बातें याद नहीं आएंगी उसे वो बात ख्याल नहीं आएगी कि मैं बच्चे की दवा लेके आया था, अभी तक डॉक्टर की फीस नहीं गई है। बता, जब मुसल्ले पे खड़े होकर के वो डॉक्टर की दुकान का चक्कर लगाएगा तो तुझे खुदा तक कौन लेके जाएगा। इसलिए इमामों की तनख्वाह इतनी कर दो कि जब ये मुसल्ले पे खड़े हो तो फिर ख्याल जमाने के चक्कर ना लगाए, रब के घर का चक्कर लगा रहा। और जब दिल में सिर्फ रब की याद होगी तो खुदा की कसम सिर्फ अकेला रब की बारगाह में नहीं जाएगा, जितने पीछे खड़े होंगे सबको लेकर रब की बारगाह में चला जाएगा। तो ये उलमाए अहले सुन्नत अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, ख्याल करें, अल्लाह ने पैसा दिया तो सही जगह लगाए। अभी आते हुए
रास्ते में चूंकि मैं गाड़ी खुद चला रहा था, भीड़ की वजह से गाड़ी रुकती, तो आंखें बंद करके तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, सब टिपता है, सब टिपता है। इस मजमे को देख के तबीयत राजी हो रही है, बहुत आशिकों का हुजूम है। कम से कम ये तो है कि जलसे की बदतमीज औरतों से ज्यादा, मेले की बदतमीज औरतों से ज्यादा जलसे में आने वाले आशिकों की तादाद है। मगर इतना जरूर आपसे कह के जाऊंगा, ये उर्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। यही मकसद है ना। बैठे ना प्रधान जी, हाँ, अल्लाह सलामत रखे मुर्तजा भाई को, इनके जरिए हमारे बाबू भाई के जरिए आप तक मेरी रसाई हुई है। बस मेरी ये बात याद रख लीजिएगा, अगर इसमें तब्दीली आई तो जलसा कराना, वरना फिर हर बंदा हर महीने 10 दिन एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठना। जो मैं बता रहा हूं आपको, हमारे उर्सों में अल्लाह का शुक्र है काफी सुधार आया, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे बड़ी बदतमीजियां हैं। जब गाड़ी आपकी बस्ती में घुसी ना, तो 90% मार्केट में लड़कियां थी और उन्हीं के बीच कुछ मर्द भी थे। आप मुझे बताएं, क्या हमारी गैरत मर चुकी है? हमारी हया का जनाजा निकल चुका है? वो जो नकाब में मेले के अंदर दुकानों के चक्कर लगा रही है, वो किसी गैर की बेटी नहीं, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी। बताया जाए मुझे, या तो तुम्हारी बेटी है या मेरी बेटी। क्यों आई मेले में? क्या जरूरत थी इसकी यहां आने की? क्या शरीयत इजाजत देती है? बोलो, शरीयत इजाजत देती है? अम्मा यार, बिना महरम के औरत हज के लिए नहीं जा सकती। तूने बेलगाम मेले में भेज दी, हिसाब नहीं देना अल्लाह को, मुंह नहीं दिखाना अपने रब की बारगाह में। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे उलमा की जिम्मेदारी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, कायनात में जमीन पर सबसे अच्छी जगह मस्जिदों को बताया गया। क्यों कफील भाई? सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह। लोग कहते हैं ये कड़वी बातें करके जाता है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न कुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। हालात हम बनाते हैं ऐसे कहने के, और अल्लाह का शुक्र है मुनमे के मौलवी नहीं है जो नजराना ले करके उल्लू बना करके मीठी मीठी बातें करके चापलूसी करके चले जाएं। बात मुंह पे कह के जाएंगे, दोबारा बुलाना या मत बुलाना फिक्र इसकी नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हम रब की कायनात में रहते हैं। पाए मुरा लंग नेस्त, मुल्क खुदा तंग नेस्त। कान खोल के सुन लीजिए, अगर औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मुझे बता तो सही, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। ना उर्स इतनी बड़ी इबादत है, ना कुरान खानी इतनी बड़ी इबादत है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, 5 वक्त नहीं जा सकती है। चलो जुमे में तो जा सकती थी, लेकिन जुमे में भी इजाजत नहीं। चलो आम जुमे में नहीं गई, अलविदा जुमे में जा सकती थी, फिर भी नहीं गई। चलो ईद में जाने की इजाजत होती, फिर भी इजाजत नहीं है। बकरा ईद में भेज दिया जाता, फिर भी नहीं भेजा गया। बताओ तो सही मेरे जिम्मेदार उलमा, औरत को क्यों नहीं भेजा गया? मछलियां क्या चाहती है? तो जानते हो, मदीने वाले ने जिसने इज्जतों के पहरे बैठाए हैं, जिसने हया की दीवारें ऊंचे की है, उस नबी का पैगाम हमारी आंखें खोलता है। वजह सिर्फ इतनी है, अगर औरत मर्दों के साथ खड़ी होगी तो वहां से खताओं के दरवाजे खुलेंगे, फितने बर्पा हो जाएंगे। अगर मर्द औरत का इख्तलात होगा तो वहां से फितने जन्म लेंगे, चाहे मस्जिद की क्यों ना हो। औरत को मर्द के साथ आने की इजाजत नहीं। अब मुझे पता, जो इस्लाम औरत को मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो मेले मजार पे आने की इजाजत कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इनसे शहीदे मिल्लत, इनसे इस्लाहे मुआशरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।